हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नए अपडेट और एक और नई कक्षा के अंतर्गत। इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूं वो दो बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने इस दो बड़ी अपडेटों को कहीं से भी मिस कर दिया ना, तो आपके एग्जाम में हो सकता है आपको बैठने भी नहीं दिया जाए। ठीक है। ये क्या है अपडेट दोनों की दोनों? तो दोस्तों ये आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। सभी विद्यार्थियों के लिए भी और सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं भी है। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे यार ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हो सर। आइए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये बात है, आपको कल मैंने आपका अपडेट दिया था कि आपका एडमिट कार्ड आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना। अगर आपने देख लिया तो वेल डन, नहीं देखा और आपको नहीं पता तो जाकर आप लोग देख सकते हो। आज की क्लास के अंदर को जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों, दो अपडेट ये हैं। एक तो अपडेट दोस्तों ये निकल कर आया कि जो भी कैंडिडेट का क्या एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो या फिर सिग्नेचर अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, वो कृपया करके उसको ठीक कर लें। नहीं तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। और ठीक कैसे करेंगे? तो ठीक करने के लिए दोस्तों इन्होंने एक पूरा का पूरा एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो ये तो प्रॉपरली नोटिफिकेशन है इनका। इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको डिटेल में इस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है और क्या कहने का प्रयास नहीं कर रहा है। आइए मैं आपको समझा देता हूं इस चीज के बारे में क्या कह रहा है। तो देखो दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या नंबर 2324 जो भी पूरा का पूरा ऑनलाइन पोर्टल हुआ था उसकी बात कर रहा है, जिसमें बोला गया है कि आपकी जो परीक्षा है वो उसके कागजात 18/7/2024 जो कि लास्ट डेट बोली गई है। आराम से आप अपनी एप्लीकेशन के जो भी सर्टिफिकेट वो जो भी एडमिट कार्ड है उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहीं पर ही बोला है कि अभ्यर्थी जो आयोग का वेबसाइट है, ये वाली साइड, इस पर जाइए, जो कि अभी अभी मैं आपको दिखा रहा था, उस साइड पर जाना है और आराम से अपना डाउनलोड कर लेना है। उसी में बोला है दोस्तों, यदि आपका हस्ताक्षर हिंदी में और अंग्रेजी में, और यदि आपका रंगीन फोटो, किसी भी प्रकार की फोटो में किसी भी प्रकार का धुंधलापन है, पूरा का पूरा आप पढ़ोगे देख सकते हो, फोटो या हस्ताक्षर इमेज वगैरह अस्पष्ट या अपठनीय है, तो आपको क्या करना है? तो आपको किसी ऐसे, ध्यान रखिएगा, राजपात्रिक पद अधिकारी के पास जाना है और उनसे क्या करवाना है दोस्तों? ये साइन करवाना है। अब कई दोस्त कहेंगे सर ये कहाँ ढूंढे? तो दोस्तों या तो आप बीडीओ वगैरह के पास जा सकते हो, या फिर सबसे अच्छा, सबसे छोटा, सबसे सिंपल तरीका है, आप अपने आसपास में हाई स्कूल ढूंढो और हाई स्कूल के स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल से साइन करवा लो। अब कई दोस्त कहेंगे सर साइन कहाँ करवाना है? तो साइन करवाना है दोस्तों यहां पर, दिखा देता हूं। साइन करवाना है इसके ऊपर। ये देखो, ये है डिक्लेरेशन फॉर्म। इसको ओपन करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आएगा। ये इस फॉर्म को दो कॉपी निकाल लेनी है इसकी। कितनी? दो कॉपी निकाल लेनी है। एक एक रुपए में कॉपी हो जाती है। इस कॉपी में आप पढ़ोगे तो देखो साफ लिखा है कि परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या ये, और पूरा का पूरा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा उसके बारे में बोल रखा है। बोला है कि मैं XYZ जो भी हो आप लोग। अब लोग कहेंगे सर किस किस को भरना है? तो दोस्तों ये उस विद्यार्थी को भरना है, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो आपने अपनी एक फोटो अपलोड करी होगी, तब जाकर वो डाउनलोड हुआ होगा। चलो जिस समय आप फोटो अपलोड कर रहे हो, फोटो मान लो आपने अपलोड कर दी, क्योंकि उसको आप लोग कम करते हो, 25 KB में करते हो, तो अच्छी फोटो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है और अपलोड करने के बाद थोड़ी सी और धुंधली होती है। तो इस वजह से जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो आपकी इमेज जो भी है फोटो वो धुंधली हो जाती है और आपका सिग्नेचर जो है वो धुंधली हो जाती है, जिस वजह से आपका चेहरा सही तरीके से दिखाई नहीं देता और आपका जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, सही तरीके से दिखाई नहीं देता। तो जिसका व्यक्ति का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है, केवल उस विद्यार्थी को भरना है, हर किसी विद्यार्थी को नहीं भरना है। ठीक है। अब कई दोस्त कहेंगे सर कैसे पता लगे, और कई विद्यार्थी कहेंगे सर मेरा एक फोटो तो ठीक है, एक मेरा जो है वो धुंधला है। कौन सा सही होगा? जो अभी आपने अपलोड करा होगा वो सही होगा, जो पहले आपने ऑनलाइन खिंचवाया होगा वो धुंधला होगा। साइबर कैफे में गए होंगे, साइबर कैफे का कैमरा वही 2 मेगापिक्सल का होता है, जैसे खींची उसने खींच खाच के कर दिया काम, अपना पैसे ले लिया आपसे 100 रुपए। लेकिन आपको यहाँ पर धुंधला मिल गया, आपको वहां दिख रहा है, पता लग रहा होगा धुंधला है, सीधी सी बात है। तब आपको ये फॉर्म लेना है। कोई सी भी एक फोटो में अगर धुंधलापन है तो करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं, मेरा नाम ये रहा, मेरे पिताजी का नाम या मेरे पति का नाम जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हो वो लिख लो, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर लिखना है, और जो भी आपका अनुक्रम है यानी कि जो भी पूरा का पूरा दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड के अंतर्गत वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है? इसको लिखने के बाद क्या क्या ओपन हो रहा है?
ओके, इसको लिखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपनी जो फोटो है ना वो ध्यान रखिएगा, वो फोटो चिपकानी है। ध्यान रखिएगा, जो भी हो यहां पर आपको फोटो चिपकानी है, और यहां पर वो फोटो जो होगा वो सिग्नेचर करके दे देगा आपको टीचर। जो भी होगा, आधा सिग्नेचर नीचे होगा, आधा ऊपर होगा, जो प्रिंसिपल होगा, बीडीओ होगा, जो भी होगा वो सिग्नेचर आपको करके दे देगा। वहां जाइएगा, उन्हें बोलिएगा सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, कृपया करके फोटो दे दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। अधिकतर स्कूल के प्रिंसिपल नहीं करते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो सिग्नेचर करने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? उनको ऐसा लगता है हमारी नौकरी चली जाएगी अगर किसी भी प्रकार का धांधली हुई तो, और बिहार में आप लोगों को पता है धांधलियों से भरा पड़ा है सब कुछ। इसलिए कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो सिग्नेचर करने के लिए कतराते हैं। तो यदि आप लोग प्रिंसिपल के ऊपर जा रहे हो तो प्रिंसिपल जो ऐसा हो जो जान पहचान का हो, या फिर ऐसा हो जो आपकी बात मान ले, ठीक है? नहीं तो आपको बीडीओ वगैरह ऑफिस वगैरह पे ही जाना पड़ेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि मैंने जब अपनी सिस्टर का करवाया था तो आधार कार्ड को लेकर मुझे सिग्नेचर करवाना था, तो मेरे जो मामा जी थे उन्होंने टीचर से बात करी, जान पहचान का प्रिंसिपल था, वो कह रहा नहीं जी उसको बुलाकर लाओ पहले, जो लड़की है जो भी आपकी लड़की है वो तब करूँगा, जान पहचान ने कह दिया था ऐसा। तो फिर मेरे मामा बीडीओ के पास गए, बीडीओ को बोला, उन्होंने आए ना देखा ताए सिग्नेचर मार दिया उन्होंने 2 जगह, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रिंसिपल थोड़ा सा आई का ही करता है, और बीडीओ वगैरह कुछ नहीं, वो साइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और नीचे आपका अपना हस्ताक्षर हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पर करना होता है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म है। बाकी ये दोनों के दोनों जो है वो जो भी आप जिससे भी सिग्नेचर करवा रहे हो उसका सिग्नेचर यहाँ आएगा, और जब आप परीक्षा देने जाओगे उसका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा, वो बात अलग है, वो वहाँ देख लिया जाएगा। बाकी मेन यही आपका फोटो करके आधा सिग्नेचर कागज पर, आधा सिग्नेचर फोटो पर होना चाहिए, और बाकी एक सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? इसको लेकर जाना आप जब एग्जाम देने जाओगे तब, एडमिट कार्ड भी और इसको भी। अगर आप लोगों ने कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही करी और ये लेकर नहीं गए तो सीधी सी बात, अगर फोटो धुंधला है वो मैच करेंगे बाहरी गेट पर, अगर आपकी फोटो मैच नहीं हुई, आपका सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, तो वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है तो। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ढिलाई करी, नौकरी में जो भी तैयारी करी हो सारी तैयारी बेकार हो जाएगी, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, फोटो धुंधली कोई सी भी एक, फॉर्म निकालो, 2 प्रिंट आउट करो, फॉर्म को भरो, प्रिंसिपल बीडीओ जो भी नियर बाय हो जाओ, ब्लॉक ऑफिसर के पास सिग्नेचर करवाओ, आराम से कर देगा बीडीओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है? तो आराम से सिग्नेचर करवाओ, दोनों के दोनों पेज अपने पास रख लो, क्योंकि आप ऑफिस वहां जाओगे कहाँ पर पेपर देने, तो ये जमा कर लिया जाएगा आपसे, ठीक है? तो ये एक अपडेट था दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई करी तो ध्यान रख लीजिएगा, आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, ओके? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के नीचे दोस्तों एक छोटा सा अपडेट और दिया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो किसी भी प्रकार के जो, ओके नहीं है, ओके नहीं है, कोई नहीं, परीक्षा वो आगे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ए में हिस्ट्री चुने, 2 में पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह जो भी चुने, तो आपको पार्ट ए में हिस्ट्री चुनना, और बाकी पार्ट में हिस्ट्री को छोड़कर जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनता है वो चुन लीजिएगा। यहाँ नहीं लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडमिट कार्ड को जब डाउनलोड करते हो तब का होता ही है, ठीक है? अब कई विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे होंगे, सर मेरा फॉर्म एडमिट कार्ड डालते समय मेरा स्पेलिंग गलत होगी, मेरे फादर की स्पेलिंग गलत होगी, अब क्या करें? तो दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता है, ये होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय एफिडेविट लगेगा, बनाकर दे दीजिएगा, सेम इसी तरीके से बीडीओ से सिग्नेचर करवा कर देना पड़ेगा आप लोगों को सब, ठीक है? अब नहीं होगा वो, क्योंकि एडमिट कार्ड को जब डाउनलोड करते हो ना, तो डाउनलोड करने से पहले आपको अपना नाम, अपना मदर नेम, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा भरना होता है, और एक्यूरेट भरना होता है जो आपका 10th क्लास में था उस हिसाब से, ठीक है? तो अगर गलत हो गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, पेपर दीजिए रिलैक्स होकर, जब आपका एफिडेविट बनेगा बाद में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, तब उसको ठीक करवा लीजिएगा, ओके? चलिए, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद, छोटा सा अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।